हैं जानलेवा जिम। आप में से कई लोग जिम जाते होंगे, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए घंटों जिम में वर्कआउट करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जिम अब जानलेवा बनते जा रहे हैं? घंटों घंटों जिम में वर्कआउट करके ट्रेडमिल पर पसीना बहाना अब मौत को दावत देना होता जा रहा है। और बीते दिनों ऐसे कई एक्टर और मॉडल की मौत सिर्फ और सिर्फ जिम में ज्यादा वर्कआउट की वजह से हुई है। आखिर क्यों जिम मौत के कारण बनते जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में जिम करते हुए एक डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हुई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर जिम में कसरत करते वक्त अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। डॉक्टर को दौड़कर ट्रेनर ने उठाया और उन्हें सीपीआर भी दिया। शरीर में कोई हरकत नहीं देखकर डिवाइन हार्ट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दिया। घटना विकास नगर की है। डॉक्टर का नाम संजीव पाल बताया जा रहा है। उनकी उम्र 41 साल थी। वो मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले थे और बाराबंकी पुलिस लाइन में चिकित्सा अधिकारी और पोस्टमार्टम हाउस के इंचार्ज थे। वो विकास नगर के सेक्टर 8 में पत्नी उपासना और 2 बेटियों के साथ रहते थे। शुक्रवार सुबह डॉक्टर संजीव टेढ़ी पुलिया के स्पोर्ट फिट वर्ल्ड जिम में गए थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजीव पाल हार्ट के मरीज थे। कुछ वक्त पहले उनकी बाईपास सर्जरी कराई गई थी। एसआई अवनीश मिश्रा ने बताया कि जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की गई हैं। इसमें मशीन पर वर्कआउट करने के दौरान ही संजीव के गिरने की बात सामने आई है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगी। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले बताते हैं कि आखिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक क्यों आते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आने की वजह क्या है, तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझाते हैं। वर्कआउट से शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसके चलते हार्ट फेल का खतरा बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स लेने वालों में भी बढ़ रही है समस्या और जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में जाने अनजाने स्टेरॉइड्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स से दिल को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेने से दिल की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सप्लीमेंट्स लेने वाले युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। और भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। भुवन तिवारी जी हेड कार्डियोलॉजी सर्जरी से जुड़ गए हैं, लोहिया अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भुवन जी आपका। इसके साथ ही मालविका वाजपेयी जुड़ी हुई हैं, योगा टीचर हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ हमारे सहयोगी जिम से मौजूद हैं। एक एक करके सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले विशाल मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त जिम में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए जरा बताइए कितना क्रेज लोगों में फिट रहने को लेकर देखा जा रहा है, किस किस तरीके की एक्सरसाइज फिलहाल लोग कर रहे हैं। विशाल आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। भुवन जी मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि अच्छा दिखने की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग ये तक भूल जाते हैं कि क्या वो किसी बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं या फिर उनकी कैपेसिटी कितनी है, और यही जिम अब जानलेवा साबित हो रहे हैं आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि लोग अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में वो सेहत के लिए सजग तो होते हैं, वो एक्सरसाइज करके फिट रहना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अनड्यू ओवर एक्सर्शन, प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना और डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जाने अनजाने में डाइट की इनएडिक्वेसीज होती हैं, जिसमें बहुत बार फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, उसमें स्टेरॉइड्स भी होता है। तो इन वजह से ओवरड्यू, और फिर एक्सरसाइज करना जिम में जाने में दिक्कत नहीं होती, बट वो लोग कुछ ओवर अनड्यू एक्सर्शन इतना करते हैं कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं ज़्यादा। उनको लगता है कि हम जहाँ तक हमारी लिमिट है उसके बाद हम पुश करेंगे तो शायद हमारे को एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। तो ये अनड्यू ओवर एक्सर्शन है जो युवाओं में बहुत, और स्पेशली अभी विंटर्स हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि एक अनड्यू एक्सर्शन की वजह से लोगों में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के खतरे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो हार्ट अटैक के केसेस भी इसलिए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भुवन जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन विशाल के पास चलते हैं। विशाल अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, आप जिम में ही मौजूद है, हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, कितना क्रेज है लोगों में जिमिंग को लेकर।
देखिए बिल्कुल, चूंकि मैं इस वक्त लखनऊ के दादा जिम में मौजूद हूं और काफ़ी पुरानी जिम है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि अगर हम बात करें जिम की तो हालांकि इस वक्त चूंकि ठंड ज़्यादा है तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो थोड़ा सा एहतियात करते हैं, लेकिन तमाम जो लोग जिम कर रहे हैं, कैसे जिम कर रहे हैं और घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, जिम ट्रेनर है दादा, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, आज भी जो वीडियो आया सामने, तो आप लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं? पहले तो वो वार्म अप करवाते हैं, ठीक है, लड़के से पूछ लेते हैं पहले कि कसरत से 1 घंटे पहले, कसरत के 1 घंटे बाद तक आपको सिगरेट नहीं पीना। आपने शराब पी कब, कितनी देर पहले पी, कल पी कि परसों पी, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। कि लड़का है सिगरेट पी के चला आ रहा है और यहाँ आके प्री वर्कआउट ले लिया, कोई सप्लीमेंट ले लिया, आके एक्सरसाइज करने लगा, उससे हार्ट बीट और तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए जो है लड़कों को पूछ के लगाते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ एहतियात करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप ये जिम कर रहे हैं इस वक्त, हम थोड़ा चाहेंगे कि एक डेमो भी दिखाइए कि किस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो। जैसे आपका लेग लगा रहे हैं, इसका बैक का बहुत ध्यान रखते हैं, आपका नी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नी में थोड़ा सा आपको जो है नी कैप वगैरह पहन के बताते हैं। अपर जो जाड़ा है इसलिए अपर पहन के आप एक्सरसाइज करिए, बॉडी वार्म अप हो जाए, इसलिए जो है इसका बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये अटैक पड़ता है तो इससे क्या वजह होती है? क्योंकि देखिए बतौर जिम ट्रेनर अगर आप देखेंगे तो लगातार, चाहे राजू श्रीवास्तव का मामला हो, चाहे अभी जो डॉक्टर का वीडियो आया है इसका मामला हो, तो आप लोग क्या कुछ ध्यान रखते हैं कि चीज़ों का जो है, जो लोग आते हैं यहाँ पर तो उनके लिए विशेष तौर पर, और क्या वजह मानते हैं? ज़्यादातर देखिए अटैक जो पड़ते हैं सबसे बड़े बड़े जिमों में पड़ते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। छोटे जिमों में जो है उसमें नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बड़ों जिमों में क्या है कि वो नींद नहीं पूरी होती। जो रिच लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उनका ट्रेनर सही से ध्यान नहीं देता है। उनको बताते 15 मिनट ट्रेडमिल चलाने के, वो चलाते 45 मिनट ट्रेडमिल, वो चलाते 1 घंटा साइकिलिंग, फिर कार्डियो करा देते हैं उनको, उनका नहीं ध्यान रखते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा अटैक पड़ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे थोड़ा सा खान पान को लेकर भी बड़ा फर्क पड़ता है? खान पान जो है, डाइट चार्ट उनका प्लान, रात में ज़्यादा गंदा खा लिया, ज़्यादा मतलब जो है ऑयली खा रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये जिम ट्रेनर है, इनका साफ तौर पे कहना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जिम के अंदर जब लोग आते हैं जिम करने के लिए तो वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट की भी एक सीमा होती है। उससे ज़्यादा जब वर्कआउट हो जाता है ट्रेडमिल पर या तमाम जगहों पर, तब ये और दिक्कतें जो है होती हैं। जी ठीक है विशाल, बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। मालविका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये तो सेट रहता है कि उन्हें स्ट्रांग बनना है, उन्हें फिट रहना है, लेकिन वो उस फिटनेस के दौरान ये भूल जाते हैं कि उनकी जो अंदर की कैपेसिटी है उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। अंदर से स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि बाहरी। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब वर्कआउट की बात आती है तो सबसे पहले जो एक चीज़ दिमाग में आती है किसी के भी, तो वो है जिम। जिम में वर्कआउट करना बुरा नहीं है, लेकिन वर्कआउट का जो पैटर्न होता है, जैसा कि अभी कोच साहब ने भी बताया हमें कि एक वर्कआउट का जो पैटर्न प्रॉपर होता है वो वार्म अप और आपका एक फिजिकल वर्कआउट, और उसके बाद में आपको कूल अप करना भी ज़रूरी है। मीन्स आपको अपनी मसल्स को उतना ही शिथिल अवस्था में वापस भी लाना होता है। तो एक्चुअली कई बार देखा गया, मैं खुद भी जिम जाकर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लास्ट मोमेंट तक लोगों को लगता है कि थोड़े से चेस्ट प्रेस और कर ले, या फिर हम थोड़े से डंबल्स और एक्सरसाइज डंबल्स के साथ और कर ले। तो लास्ट मोमेंट तक जब वो जाते हैं तो स्वेटिंग पूरी हो चुकी होती है, और उसके बाद में कई बार बैठ के देखा गया कि वो प्रोटीन शेक इनटेक करने लगते हैं। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स है। दूसरा एक रीज़न ये है कि वो ट्रेनर नहीं लेकर करते हैं। कई बार कुछ लोग तो ट्रेनर के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको लगता है कि लंबे समय तक जिम करने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम ट्रेंड हो चुके हैं और हम अब एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या होता है कि आपको अपने एक टाइम पर, एक तो 24/7 जिम्स ओपन रहते हैं, कोई भी टाइम आपका डिसाइड नहीं होता है कि इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करनी है। और उसके साथ में आप ये नहीं करते कि प्रॉपर आपने वर्कआउट किया, ट्रेडमिल जैसा अभी बताया कि 15 मिनट की जगह 45 मिनट किया, तो ये सारी मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स है। और वहाँ पर आपको लगता है कि एक दिन अगर आप वर्कआउट अच्छा करोगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
आप जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सही फॉर्म में और रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है भुवन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अभी सप्लीमेंट्स का भी जिक्र किया, स्टेरॉइड्स का भी जिक्र किया, और जाहिर तौर पर बाहरी तौर पर खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए खुद को तैयार दिखाने के लिए लोग सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और जाहिर तौर पर उसका साइड इफेक्ट्स पड़ना लाजमी है। भुवन जी देखिए, जो सप्लीमेंट्स लोग बेसिकली अभी जैसे सबने ये बताया कि एक्सरसाइज कर रहा है तो एक हमारा प्लान होना चाहिए और वो रेगुलर बेसिस में फॉलो होना चाहिए। उसमें चाहे वार्म अप हो, कूलिंग हो, फिर उसके अलावा आपका जो वार्म अप और एक्सरसाइज के अलावा जो डाइट है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टेरॉइड सप्लीमेंट नहीं। और बहुत सारे यंग लोगों में ये प्रचलन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लिमिट तक लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम इतनी एक्सरसाइज तो हम अपनी बॉडी जहाँ तक पुश कर सकते हैं, हम उससे एक्स्ट्रा करेंगे तो हमें शायद और बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद वो प्रॉपर कूल डाउन नहीं करते हैं, और क्योंकि वो एक एम, ये हमें हेल्दी रहने का एम नहीं है, हमें मसल बिल्डअप करने का एम है। तो ये मसल बिल्डअप और हेल्थ के बीच में ये डिफरेंस आ जाता है कि हम प्रॉपर अपना जो हेल्थ फिटनेस का प्लान फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यंग लोगों में हार्ट अटैक इसलिए भी होता है बिकॉज एक्सरसाइज के बाद वो लोग स्मोक करते हैं, या पहले करते हैं या उसके बाद में जिम के बाहर निकल के स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो एक मल्टीपल कारण हो जाता है कि आपके डाइट में स्टेरॉइड्स है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। भले ही वो आपको बॉडी मसल चाहे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स आपको बेटर या फुली दिखाई दें, लेकिन वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपके हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर कर रही होती हैं। तो ये एक रीजन होता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, लोग ड्रिंक करते हैं, और स्पेशली विंटर्स में ये भी होता है कि आपने एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी गर्म हो गई है, देन कूल डाउन किया, बट देन व्हेन यू गो आउट इन द टेम्परेचर, क्योंकि इतना ठंडा है बाहर, कोल्ड वेव की वजह से भी बहुत लोग को हार्ट के रिदम गड़बड़ होकर हार्ट अटैक हो जाते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास, विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि जब अगर जिम में कोई फ्रेशर शख्स आता है तो सबसे पहले कैसे गाइडेंस देते हैं, जरा ट्रेनर से भी आप बातचीत कीजिए। डाइट प्लान क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हमने देखा है कि शुरुआत में अगर किसी को वेट लूज करना है तो अगर वो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तब तो उसके असर नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने एक्सरसाइज छोड़ी, जिम जाना छोड़ा, तो वापस वहीं का वहीं। और देखिए बिल्कुल, मैं चूंकि जो जिम ट्रेनर है उनसे बात भी करता हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि देखिए चूंकि इस वक्त जो है जिम में वर्कआउट किया जा रहा है और तमाम जो इस वक्त जिम में लोग हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, और ट्रेनर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। देखिए कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं और अचानक से जिम छोड़ देते हैं तब कितना जो है साइड इफेक्ट होता है, खासतौर से जब इस तरह के मौसम में जब अटैक की जब घटनाएं ज़्यादा होती हैं। देखिए ऐसा है ना, जिम जैसे कर रहे हैं बच्चे, ठीक, और उन्होंने अचानक छोड़ दी एक्सरसाइज और नहीं कर रहे हैं तो उनको बहुत दिक्कत आने लगती है। ऐसे परमानेंट साइकिलिंग करें या घर पे कोई योगा कर लें या वॉकिंग करें, इनको करते रहना चाहिए। वर्कआउट एक लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक आप जिंदा है तब तक आपको वर्कआउट करना है। क्या प्रिकॉशन ले लो कि जो है इस तरह के अटैक ना आए, क्योंकि अभी जो वीडियोस आ रहे होते काफ़ी डराने वाले कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी है ना भैया, कि आप ये जान लीजिए जितने भी बड़े जिम में जितने भी उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, वो अपना कार्ड बना देते हैं, उसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ क्या है, मेरा छोटा जिम है, मैं प्रॉपर हर लड़के को देखता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ आप क्या खा के आओ, आप क्या करते हो, आप कैसे कर रहे हो। वहाँ क्या है कि मतलब आपको कार्ड एक बना दिया जो पर्सनल ट्रेनिंग। अगर अवेयरनेस के लिए लोग जो है अपने घरों में भी मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल है, तमाम एक्सरसाइज है, तो क्या कुछ ध्यान रखें कि इस तरह से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ट्रेडमिल चलाएं, धीरे धीरे साइकिलिंग करें, वार्म अप करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये अभी जिम कर रहे हैं, ये कोशिश ये जो है ये हैवी है, तो ये लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए या करते हैं तो कितना? जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको मतलब हैवी, उनके हिसाब से ट्रेनर उनको बताते रहें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ भी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने मन से नहीं है, यूट्यूब देख के नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं कि यूट्यूब देख के करने लगते हैं। मैं आज ठीक पीछे देखे हम देख पा रहे हैं कि जैसे वो वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कितने सेट करने चाहिए जो नए लोग होते हैं? या नए लोग होते हैं जैसे 3-4 सेट, 2 सेट करा दिए या 2 पुशअप कर दिए, 2 डिप्स लगा लिए, 2 बेंच लगा लिए, थोड़ा वार्म अप करा के घर भेज देते हैं।
जो काफी 10-12 साल हो गए या 5-6 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो उनका पूरा बन जाता है। जैसे डंपल ये उठा रहे हैं। ठीक है विशाल, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस वक्त आचार्य प्रतिष्ठा भी हमारे से जुड़ गई हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो तेजी से हम देख रहे हैं केसेस सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं और जिम में लोगों की जान जा रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं और कैसे इसको रोका जाए? देखिए, योग की जहां तक बात है ना, तो कहा भी गया कि समत्वम योग उच्यते, यानी हमें पहले तो समभाव में स्थित होना होगा। हमें लगता है कि हम जो ये इंस्टेंट लाइफ जीने लगे हैं, यानी योगाभ्यास करते हैं तो चाहते हैं इंस्टेंट फायदा हो जाए, जिम भी जा रहे हैं तो चाहते हैं कि इंस्टेंट फायदा हो जाए, भोजन भी यदि कर रहे हैं तो उसको भी इंस्टेंटली माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खा लेते हैं, और फिर इंस्टाग्राम पे फोटो खींच करके तुरंत डालना चाहते हैं, और ये जल्दबाजी में इंस्टेंटली ही हम जीवन का भी परित्याग कर रहे हैं। जबकि कहा गया कि जीवेत शरदः शतम, 100 वर्ष की आयु मनुष्य की होनी चाहिए। इसमें हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दुखद है कि जिस देश में सूर्य सबसे पहले उगता है वो देश आज हार्ट एलिमेंट्स का कैपिटल बनता चला जा रहा है। तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? पहली चीज, सर्दियों का समय चल रहा है, ऐसे में न तो रात्रि में व्यायाम करें। एक ट्रेंड हो गया योग सेंटर्स में, जिम्नेजियम्स में रात को जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी है उस वक्त हम कसरत कर रहे हैं, ना कि प्रातः काल जब कोहरा है। इस वक्त गर्मियों में आप प्रातः काल अभ्यास करें। ऑक्सीजन का सीधा सीधा संबंध हमारा सनलाइट से होता है। तो जब सनलाइट है, जब सूर्य अपनी रोशनी दे रहे हैं, उस वक्त हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। या तो एक तरफ हम डब्बे में बंद प्रोटीन पाउडर ही पीते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें बस शरीर 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 और शरीर ही फिर एक दिन हमसे छूट जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको थकाने वाला नहीं होना चाहिए, आपको रिजुविनेट करने वाला होना चाहिए। चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, जिम्नेजियम जा रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर माइल्ड स्ट्रेचेस, थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने शरीर को वापस उसी स्थिति में ले आए जहां से हमने आरंभ किया था। और खान पान का ध्यान रखें, और सभी लोग कम से कम 20 मिनट सूर्य की रोशनी में समय जरूर व्यतीत करें। 5 बार दिन में दिल खोल करके हंसें। ये जो इतने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम जी रहे हैं, यानी सब कुछ आर्टिफिशियल कर दिया है, इमोशंस आर्टिफिशियल हो गए, अभ्यास आर्टिफिशियल हो गया, जीवन शैली आर्टिफिशियल हो गई, और हमारा जो भाव स्तर पर भी हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं और संयम बरतें, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग अति बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आचार्य प्रतिष्ठा, 2 चीजें आपसे और समझना चाहूंगी। पहला तो ये कि सूर्य नमस्कार के बारे में कहा जाता है कि इससे हर तरीके की एक्सरसाइज समअप एक तरीके से हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है। और दूसरा ये कि जिम में अगर कोई शख्स जाता है तो वहां तो एक तरीके से इतने सारे लोगों को हम देख रहे होते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन की भावना भी अंदर से आ जाती है। लेकिन योगा एक ऐसी चीज होती है जो कि मन को भी अंदर तक, भीतर तक, आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। क्या होता है, बुराई किसी चीज में नहीं है, ना जिम्नेजियम में है, ना योग में है, ना जुम्बा में है, ना किसी और फिजिकल एक्सरसाइज फॉर्म में भी नहीं है। गलती तब होती है जब हम अति कर देते हैं। अब सूर्य नमस्कार की ही बात है तो शास्त्र कहते हैं, या जो विधिवत रूप से किया जाना चाहिए, तो 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार मैक्सिमम 12 बार करें। एक ट्रेंड चल गया कि 108 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, फिर कमर की समस्या हो जाती है, फिर घुटने की समस्या हो जाती है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी अगर आप जिम जा रहे हैं तो एक मॉडरेट वे में अपना अभ्यास करें, ना कि इतना अति कर दें कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। ये जो 108 सूर्य नमस्कार का प्रावधान है, हमने कई बार कई चैनल्स पर इसके बारे में बोला है, ये गलत है। और 108 रिपीट। ठीक है आचार्य प्रतिष्ठा, वापस आएंगे आपके पास। भुवन तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो केसेस हम लगातार देख रहे हैं। अच्छा, आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ आ गई हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर भुवन जी के पास जाऊंगी मैं।
जी, बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करें, 12 राउंड्स बहुत है। आप अगर 1 घंटा कसरत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें प्राणायाम हो, प्राण शक्ति को हम विस्तृत करें, उसमें ध्यान का अभ्यास और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। योग निद्रा का अभ्यास करें, रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस करें और सिर्फ शरीर के स्तर पर न जिए, आप अपने मन के स्वास्थ्य के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए भी अभ्यास करते रहे। नेचुरल फूड ले और नेचुरल जीवन जिए। ठीक है, जल्दी से आखिर में भुवन जी, मैं आपसे बस एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि अपने दिल को स्ट्रांग कैसे रखें। देखिए, दिल को स्ट्रांग रखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रेजुअली एक्सरसाइज करनी है। हमें कोई मतलब जिम में जाके मसल बनाना ठीक है, बट देन दैट शुड नॉट बी देम, क्योंकि हेल्थ अलग चीज़ है, हार्ट हेल्थ और एक बॉडी दिखना अलग चीज़ है। तो हार्ट के लिए तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको फिट रखना है तो अपनी डाइट अच्छी रखें, योगा मेडिटेशन करें, इसके अलावा रेगुलर वॉकिंग करें जो कि आपको स्ट्रेन नहीं देगा। और ग्रेजुअली अगर वॉक नहीं करते हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी यानी वॉकिंग बढ़ाएं और दिन भर एक्टिव रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करें, धूम्रपान या स्मोकिंग किसी भी रूप में ना करें। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि दिल को आप अनड्यू स्ट्रेन ना करें कि जिम में बहुत ज़्यादा वेट्स कर रहे हैं जो कि आप प्रोफेशनल वेट ट्रेनिंग नहीं अगर करनी है तो इससे हार्ट के फिट रखने का एक ही तरीका है कि हार्ट आपके लिए निरंतर चलते रहता है, धड़कते रहता तो है। किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे वो जिम में जाकर हो या फिर योगा के तौर पर हो, लेकिन किसी भी चीज की अति नुकसानदायक ही होती है। और प्रॉपर डाइट का भी आप इस्तेमाल कीजिए ताकि खुद को स्वस्थ आप बनाए रखें। और इसके साथ ही जो दिक्कतें लगातार केसेस जो सामने आ रहे हैं उस तरीके की केसेस तेजी के साथ ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।